है मेगा लिविंग से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, सफलता के 200 अद्भुत रहस्य। आज हम देखेंगे 112वां रहस्य। करिश्माई व्यक्तित्व का विकास करें। एक करिश्माई लीडर की निम्न विशेषताएं होती है। अपने काम के प्रति समर्पित रहे, एक विजेता की तरह दिखे और व्यवहार करे, बड़े सपने देखे, दूरदृष्टि रखे और आसमान छूने की चाहत रखे, अपने लक्ष्य की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ाए, कोई भी काम हाथ में ले उसे उसके लिए भरपूर तैयारी करे और मेहनत से पूरा करे, अपने चारों तरफ एक रहस्य का निर्माण करे, दूसरों में रुचि दिखाए और दयालु बने, विनोद प्रिय बने, अपने चरित्र की मजबूती की धाक जमाए, दबाव में गरिमा न खोए। नेक्स्ट है कार्य, प्रेम और जीवन में जोरदार और सही सलामत खेले। सुनते समय बिल्कुल न बोले, बीच में टपक पड़ना सबसे आम बीमारी है। दूसरी पूरी एकनिष्ठता के साथ बात को सुने, आपको जो सीख मिलेगी आपको आश्चर्य होगा, लोग आपसे सलाह लेने लगेंगे। अरस्तु ने कहा था, किसी का भी गुस्सा हो जाना आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के सामने सही मात्रा में सही समय पर सही बात के लिए और सही तरीके से गुस्सा होना सबके वश में नहीं और आसान भी नहीं है। नेक्स्ट है ज्ञान शक्ति है। जिन लोगों ने बड़ी सफलता हासिल की है, ऐसा नहीं है कि वे दूसरों से ज्यादा हुनरमंद या बुद्धिमान रहे। उनकी संकल्प शक्ति और ज्ञान की अमिट प्यास उन्हें दूसरों से अलग करती है। उनके पास पर्वत को लांघने की तकनीक है। दुनिया के नेताओं की जीवनियां पढ़े, उनकी आदतों, प्रेरणा और आदर्शों से सीखे, अपने में ऐसी आदत डाले कि आप दूसरों के आदर्श बन जाए। नेक्स्ट है सभी सवालों के जवाब किताबों में छपे हुए हैं। एक अच्छे सार्वजनिक वक्ता कैसे बने, दूसरों के साथ संबंध कैसे सुधारे, कैसे चुस्त दुरुस्त बने या फिर अच्छी याददाश्त पाए, व्यक्तित्व विकास के सभी पहलू की चर्चा किताबों में की गई है। इसलिए अपनी पूरी क्षमता के विकास के लिए नियमित रूप से किताबों का अध्ययन करें। लेकिन एक गौर मतलब बात है कि आज के सूचनाओं के युग में पाठ्य सामग्री का चुनाव बेहद सावधानी से करें। वही किताबें पढ़े जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में मददगार साबित हो। सब कुछ पढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि आप व्यस्त है और आपके हाथ में और भी काम निपटाने को है। महत्वपूर्ण को छोड़कर बाकी को छाड़ दे। हर सुबह एक अच्छे अखबार के अध्ययन से शुरुआत करें। दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार संक्षेप में समझे। पढ़ाई विविधता से पूर्ण हो। उदाहरण के लिए शायद आप इतिहास, बिजनेस, पूरब के दर्शन और स्वास्थ्य से संबंधित आदि की तो किताबों का अध्ययन करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो पुस्तकालय की ओर रुख करें और इसे नियमित बनाएं। हेमिंगवे से ब्रेन स्टोकर तक की क्लासिक कृतियां पढ़े। इतिहास में जीवन से संबंधित सारी बातें पढ़े और नई पहलू की जानकारी के लिए जीवन विज्ञान पढ़े। पुस्तकालय में सफलता के शीर्षक वाली किताबें पढ़े। यहाँ पर उपलब्ध साहित्य को देख आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महान बनने वाले लोग की कहानियां, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की रणनीति, हमारे अंदर मौजूद असीम शक्तियों के विकास में सहायक पुस्तकें। इस तरह की किताबों में इस तरह की किताबों को डूब कर पढ़े, अपने चारों तरफ इनको रखे और चाहे आप बस में हो या फिर सोने के जाने से पहले उन्हें पढ़े। इनसे प्रेरणा ले और अपना मनोबल बढ़ाए। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट मीटिंग की आदत डाले। दोस्तों या बिजनेस सहयोगी के साथ भोजन से दिन की सर्वाधिक सुखद शुरुआत कर सकती है। व्यवस्थाओं के बावजूद अपने संपर्कों को जिंदा रखें। आप जिस फ्लैट में रहते हैं उसे दमकदार बनाएं, या यदि आपके स्विमिंग पूल की सुविधा हो, इससे भारी व्यस्तता के बावजूद व्यायाम में मदद मिलती है। एक लंबे और सुनहरी दिन की समाप्ति पर तैराकी से बढ़िया तरोताजा प्रदान करने वाले कोई जरिया नहीं है। आप में जीवंतता आ जाएगी और बच्चों जैसी नींद आएगी। अरस्तु विशिष्टता एक कला है, या प्रशिक्षण और आदत से हासिल होती है। सद्गुण या विशिष्टता की वजह से हम सही काम नहीं करते, सही काम करने से हम में सद्गुण या विशिष्टता आती है। हम वही होते हैं जो बारंबार करते हैं। इस तरह विशिष्टता एक काम नहीं, आदत है। आजकल का शिष्य बेंजामिन फ्रैंकलिन, यदि आपके पास दो मार्गों पर जाने का विकल्प है तो हमेशा उस मार्ग को चुनें जिसके लिए आप साहस की जरूरत हो। सोचा समझा लिया गया जोखिम असाधारण परिणाम देता है। रोजाना शोर शराबे, भीड़ भाड़ और भागम भाग में से थोड़ा समय कुछ घंटे एकांत में बिताए और शांतिपूर्ण माहौल में थोड़ा चिंतन, पठन और महज आराम करें।
इस पृथ्वी पर पैदा हुए व्यक्ति ने उपलब्धियां हासिल की है, उसे आप भी सम्यक मानसिक सोच, लगन और उद्यम से हासिल कर सकते हैं। सीमाओं में बांधने वाले विचारों और कमजोर मानसिक छवियों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। व्यक्ति को महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुंदरता सुंदर कविताएं याद करने की आदत डालनी चाहिए। यह आपका मनोरंजन तो करेगा ही, आपकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक स्फूर्ति में सुधार कर आपकी बौद्धिक क्रियाशीलता को तेजी से बढ़ाएगा। मधुर शब्द कहे और सार्थक प्रभावशाली बहस करे। चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में सह रहकर और मामूली गतिविधियों पर हंसकर परेशानी से निजात पाए, या शीघ्र ही बीत जाएगा, को बारंबार दोहराए। एक कागज पर अपने दिमाग की सारी परेशानियां लिख डाले। इस पर सोचने विचारने के लिए एक समय पक्का करे। अपनी परेशानियों को अलग थलग करे और इससे निपटने का कारगर रास्ता निकाले। इस तरह की व्यवहारिक तकनीकों से आपकी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली आदत कल की बात हो जाएगी। 2 कदम आगे बढ़कर काम करने वाले इंसान की छवि बनाए। ऐसे व्यक्ति की जो दूसरे से ज्यादा समय तक काम करता है, जो अतिरिक्त काम हाथ में लेता है और सफलतापूर्वक कर डालता है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो परिवार के सदस्यों को विशेष होने का प्रभाव दर्शाता है, अपनी अलग हैसियत कायम करे। ऐसे ऐसे जो व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलन कायम रखता है। ऐसा सितारा बने जिसकी तरफ लोग प्रशंसा भरी नजरों से देखते हैं। नेटवर्किंग को लेकर समर्पित और गंभीर बने। नए दोस्त बनाए। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि लोग सालों जिसमें फेल होते हैं, मगर थोड़ी सी दयालुता दिखाते रहने का आपको आगे चलकर जीवन में फायदा मिलेगा। आपके सामने जो भी आए उसके साथ ऐसा व्यवहार करें मानो आपकी दुनिया वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। निश्चय ही आप बड़ी सफलता से दो चार होंगे। आपको अगर किसी चीज की तलाश है तो वह जरूर मिलेगी। यदि आप लगातार सफलता की उम्मीद करते हैं तो वह मिलेगी। सफल लोग सफलता को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। अपने निर्धारित लक्ष्य को दिन भर हमेशा दिमाग में रखें। अपनी महत्वाकांक्षा को दिन में कम से कम 5 बार दोहराए और उसे हासिल कर लेने की कल्पना करें। अगर आपका लक्ष्य दौलतमंद होने के लिए है, तो जिस तरह घर में रहना चाहते हैं, जिस तरह की कार चला रहे हैं, उसकी कल्पना करें। धनी होने पर कैसा महसूस होगा, ऐसा एहसास करें। लक्ष्य को हासिल करने से प्राप्त सुख की अनुभूति करें। अपनी महत्वाकांक्षा को तब तक दोहराते रहे जब तक आपको इसका पक्का एहसास न हो जाए कि वह आप अपनी इच्छा साकार कर लेंगे। आखिरकार आप उसे हासिल कर लेंगे। दुनिया को कौतूहलपूर्ण नजरों से देखने की भावना विकसित करें। जिन जिन चीजों को लोग हल्के में लेते हैं, उनसे सुख की अनुमति ले। गली कुचों में बजाने वाले संगीत वादकों के लिए थोड़ा रुके और उनको ध्यान से सुने। उस क्लासिक किताब को पढ़े जिनका आपके पिता आनंद लिया करते थे। सप्ताह में एक बार शहर से दूर निकल जाने और कुछ दिनों तक किसी निर्जन शांत प्रकृति की गोद में बिताने की योजना बनाए। थोड़ा ध्यान में समय गुजारे और अपने तन मन मस्तिष्क और भावनाओं का ख्याल करें। इससे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। अपने संपर्क के लोगों के साथ उनके जन्मदिन पर कई कार्ड्स और बेमौके चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान किया करें। इससे आप जताते हैं कि आपका पिता वो कितना ख्याल रखते हैं। हम सभी व्यस्त रहते हैं बेशक, मगर एक सप्ताह में अगर केवल 5 मिनट ही निकाले और मित्रों और पारिवारिक सदस्यों को कार्ड भेजे, तो साल के अंततर 72 कार्ड भेजे जा चुके होंगे। यह थोड़ा सा निवेश है जिनका लाभांश मिलना तय है। जब आप लोगों से बात करें तो उनका नाम लेना लोगों के कानों को सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। बाहर निकले और आधे घंटे तक ऊपर नीचे आसमान को निहारे। जब आप प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत अनुभूति की लहर पैदा होती है। आज अपने निर्धारित कार्यक्रम से मुक्त हो जाए और अपराह एक खूबसूरत वातावरण में गुजारे। वनांचल में निकल जाए और एक शीतल जलधारा के किनारे बैठ जाए। फिशिंग पर चल जाए और किराए के डोंगी लेने का आनंद ले। रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर निकलने पर आपको तरोताजा और शांति का अद्भुत एहसास होगा। सप्ताह में एक बार अपनी घड़ी को घर पर ही छोड़ दे। आज के समाज में हम अक्सर घड़ी के गुलाम हो जाते हैं। यह एक कड़क अधिकारी की तरफ हमारे हर क्रियाकलाप पर शासन करने लगता है। फिर आप दूसरे दिन और जितनी देर तक करना चाहते हैं वही करें जो आप करना चाहते हैं। खास इंसान के साथ बगैर दूसरे काम की ओर भटके समय बिताए।
समय का आनंद उठाए, सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करे, गैर महत्व की चीजों पर नहीं। घड़ी को बिसर कर उपयोगी समय का पूरा आनंद ले। कार्यस्थल पर हंसते रहे, सकारात्मक कार्यकर्ता का नाम हासिल करें। एक विचार से मानसिक छवि निर्मित होती है, मानसिक छवि से मानसिक आदत पैदा होती है, फिर इससे एक मानसिक विशिष्टता पल्लवित पुष्पित होती है। अपने विचारों को साधे तो अपने दिमाग को साध लेंगे, अपने दिमाग को साध लेंगे तो फिर अपने जीवन सज जाता है। अगर जीवन सज जाता है तो फिर आप अपने भाग्य विधाता बन जाते हैं। विपरीत सोच की अपार शक्ति को पहचाने। इस साधारण सी तकनीक के अंतर्गत आपको करना यह होता है कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई नकारात्मक यानी संकुचित विचार प्रवेश करता है, तुरंत उसकी जगह दूसरी तरफ अपना ध्यान घुमा दे। उदाहरण के लिए माना कि रविवार की शाम आपके दिमाग में यह आता है कि काश इस सुखद और आरामदायक सप्ताहांत के उपरांत कल मुझे काम पर न लौटना पड़े। इस नकारात्मक विचार के अपने ऊपर हावी होने से पहले तुरंत ही इसकी जगह इसके इसके विपरीत सोचना शुरू कर दे। उदाहरण के लिए आप कुछ इस तरह सोचना शुरू कर दे कि मैं ऑफिस लौटने का बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बड़े मजेदार प्रोजेक्ट पर काम करना है। इस फलदायी और चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के पश्चात अद्भुत संतुष्टि का एहसास होगा। फिर सोचे कि आप कितने भाग्यशाली है कि यह नौकरी कर रहे हैं जहां आप अपनी कोशिशों और उत्पादक क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं। अपने पद के सकारात्मक विशेषताओं की सूची बनाएं और उसको बारंबार दोहराएं। शीघ्र ही नकारात्मक पैटर्न की बखिया उधर जाएगी, आपके सामने रोमांचक सप्ताह का इंतजार कर रहा होगा, आप जोश से भरे होंगे।